रामायण एक ऐसी कहानी है जो बच्चे बच्चे को पता है, वर्ल्ड ओवर पता है। कम से कम हिंदुस्तान में हर बच्चे ने, हर शख्स ने ये कहानी सुनी है। एक बेसिक स्टोरी लाइन, लीनियर स्टोरी लाइन। पर उस बेसिक स्टोरी लाइन के पीछे इतनी सारी कहानियाँ छुपी हैं, इतने सारे रहस्य छुपे हैं जो हमें पता ही नहीं है। प्लॉट के नीचे प्लॉट, प्लॉट के नीचे सब प्लॉट्स, बहुत सारी कहानियाँ हैं। ऐसी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ज़्यादातर लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी, शायद कुछ लोगों ने सुनी हो, पर अद्भुत कहानी है। तो नमस्कार, मैं हूँ कथाकार। तो ये किस्सा उस समय का है जब श्री राम अटैक करने वाले थे लंका पर, और उन्होंने उससे पहले हनुमान जी को अपना मैसेंजर बना के भेजा था। और ये हम सबको पता है कि हनुमान जी जब गए थे दूत बनकर, रामदूत बनकर, तो उन्होंने क्या तहस नहस, क्या त्राही त्राही मचाई थी और लंका दहन करके लौटे थे। तो द पॉइंट इज कि क्या सिर्फ हनुमान जी में इतनी शक्ति थी कि वो जा सकते थे और कोई नहीं जा सकता था? थे, हनुमान जी के अलावा अंगद जी भी थे। पर ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ अंगद गए? तो जिस समय ये चर्चा हो रही थी कि भैया कौन जाएगा राम जी का मैसेंजर बनकर, और 100 योजन का समुद्र कौन पार करेगा, तो हनुमान जी को तो श्राप था कि जब तक उनको उनकी शक्ति याद नहीं दिलाई जाएगी एक सही वक्त पर, तब तक उनको शक्ति याद नहीं आएगी, जो काम जामवन ने किया था। तो जब पूछ रहे थे सबसे भैया कौन जा सकता है, तो सारे सारे वानर, सारे जानवर, सारे लोग, सारे योद्धा अपनी अपनी बता रहे थे कि भैया मैं इतने योजन पार कर सकता हूँ, मैं इतने योजन पार कर सकता हूँ। तो अंगद ने बोला कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिये संसे कछु फिरती बारा। मतलब अंगद ने बोला कि मैं जा तो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 100 योजन का समुद्र में ऐसे ही पार कर जाऊंगा, पर मेरे आने में मुझे डाउट है। अब ये क्या डाउट था? डाउट ये नहीं था कि वो 100 योजन समुद्र पार करके वापस नहीं आ सकते थे। इसकी एक बैक स्टोरी है। बैक स्टोरी ये है कि जब वो छोटे थे अंगद जी, तो अंगद और रावण का बेटा अक्षय कुमार, ये दोनों एक गुरुकुल में साथ पढ़ा करते थे। और वानर जो है स्वभाववश चंचल होते हैं, तो नौटी होते हैं। तो अंगद जो है बात बात में अक्षय कुमार को कान के नीचे चांटा लगा दिया करते थे। और उनका हाथ इतना भारी था अंगद का बचपन में भी कि अक्षय जो है बेहोश हो जाया करता था। तो व्हेन इट बिकेम टू फ्रीक्वेंट, व्हेन इट बिकेम अ नॉर्म रादर देन एबरेशन, तो वो रोता फिरता गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने अंगद को समझाया कि मत किया कर, पर ये चलता रहा। एक दिन अक्षय कुमार पहुंचा गुरुजी के पास, बहुत परेशान हो गया था। गुरुजी भी तंग आ गए और उनके मुंह से श्राप निकल गया। उन्होंने अंगद को बोला कि आज के बाद अगर तूने अक्षय पर हाथ उठाया तो तेरी वहीं की वहीं मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर जब उन्होंने ये श्राप दिया, तो बाली, जो अंगद का पिता था, बाली ने अंगद को वहाँ से लौटा लिया। अब हम आते हैं अपनी मेन कहानी पर। तो जब सबसे पूछा जा रहा था कि भैया कौन जा सकता, जैसे मैंने कहा कि अंगद ने बोला मैं चला तो जाऊँगा पर मेरे आने में डाउट है। फिर हनुमान जी गए। अब जब हनुमान जी वहाँ पहुँचे अशोक वाटिका में, और जब उन्होंने सीता माँ से मिल ली और सीता माँ की परमिशन लेके जब वो अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहे थे, तो रावण को पता लगा। रावण के पास राक्षस पहुंचे दूध के, भैया एक बड़ा भारी वानर आया है और उसने जो है अशोक वाटिका तहस नहस कर दी। तो रावण जानता था अक्षय के श्राप के बारे में। रावण को लगा कि 100 योजन का पार करने की शक्ति सिर्फ 2 लोगों में है, बाली जो अंगद का पिता था और अंगद खुद। बाली मारा जा चुका है, अब बचा अंगद। उन्होंने कहा, तो रावण ने सोचा कि अंगद ही आया होगा। उसने अक्षय को भेजा क्योंकि उसे पता था अक्षय का सामना अंगद से होगा, अंगद हाथ उठाएगा और अंगद मारा जाएगा। हुआ नहीं ये। हुआ क्या? आए थे हनुमान जी। अक्षय आया सबसे पहले, हनुमान जी ने पलक झपकते ही अक्षय का वध कर दिया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि जब तक अक्षय जिंदा है अंगद लंका में नहीं आ सकते। तो उन्होंने फटाफट से पलक झपकते ही अक्षय का वध कर दिया, ताकि अंगद का लंका में आने का रास्ता खुल जाए। और उसके बाद फिर आपको याद होगा वानर सेना आई थी और अंगद ने भी क्या त्राही त्राही मचाई थी। तो ये कहानी है कि क्यों अंगद नहीं आए थे और अंगद की जगह हनुमान आए थे राम जी का दूत बनकर। तो ऐसी ही कहानियाँ और आगे चलती रहेंगी, सुनने सुनाने का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।